अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। प्रश्न 2 को स्टार्ट करने से पहले प्रमेय को हल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज के, त्रिभुज बोला है तो त्रिभुज बनाते हैं पहले। यदि किसी त्रिभुज, ये बना लेते हैं त्रिभुज हमारा, ये इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी और इसे मान लेते हैं सी, ठीक है। इतना हो गया। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के, मान लो ए भुजा बी सी, ठीक है, ये बी सी भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को, बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई, मान लो इस बिंदु पर और इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए। इसको एक रेखा खींचा जाए बोला है, ठीक है। एक रेखा खींचा जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो देखो ये क्या क्या है, एक रेखा खींचे हैं, ठीक है। ये दोनों भुजा ए बी भुजा और ए सी भुजा पे क्या की है, एक रेखा खींचे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ए इसे मान लेते हैं डी, इसे मान लेते हैं ई। इन दोनों भुजाओं को क्या करता है, एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो ये क्या बोला है, सिंपल समझो, ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी, ठीक है। ये बोल रहा है, ठीक है। एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, तो एक रेखा, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को, इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो ए डी बटे डी बी हो जाएगा और ए ई बटे ई सी हो जाएगा। इसी को बोल रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। सिंपल से देखो, और किसी त्रिभुज से लेकर बनाते हैं, देखो तो मान लो एक और त्रिभुज बनाते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें मैं मान लेता हूं ये वाला इस तरफ है, ये इसे मान लेता हूं ए, इसे मान लेता हूं बी, इसे मान लेते हैं सी और इसे मान लेते हैं डी और इसे मान लेते हैं ई, ठीक है। कैसे ही रहे त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें भी वही वाला बात हो रहा है। तो ए क्या हो रहा है, बी सी के समांतर एक डी ई एक रेखा खींचे थे, तो ये सिंपल समझो, ए बी सी समांतर है डी ई के, ठीक है। तो इसी को ऐसे ही हल कर रहे हैं, देखो तो इसमें भी क्या होगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए डी और ए बी डी या डी बी लिख लो, ये डी बी समांतर बराबर है किसके, ए ई बटे ई सी, ठीक है। यही बता रहे हैं, ठीक है। यही यही क्या है हमारा, इसका आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में इसी को जानना है, ठीक है। ऐसे ही करना है इसमें, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें आगे अलग प्रश्न वाले में क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। प्रमेय दूसरा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को, ठीक है, त्रिभुज बना लेते हैं पहले, देखो ये हमारा त्रिभुज, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। यदि एक रेखा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजा को, मान लेते हैं ये रेखा, ठीक है, ये रेखा, ये बी सी रेखा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को, ए बी और ए सी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में यानी 20 से क्या बोला, एक ही अनुपात में विभाजित करे, इन दोनों भुजा को एक ही अनुपात में, मान लो ये वाला भुजा है तो इसे क्या किया है, दो भागों में विभाजित कर रहा है, ठीक है। सेम समांतर बोला है ना, भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे, बराबर बोला है, ठीक है। इसे मान लेते हैं डी, इसे मान लेते हैं ई, ठीक है। समझ गया क्या, करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है बोला है, तीसरी भुजा के समांतर होता है, यानी जस्ट उल्टा बोला है। पहले पहले वाले में क्या बोला था, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में ए डी बटे डी बी था, बराबर था ए ई
ए ई बटे ई सी था। ठीक है, ये वाला क्या है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में था। अब इसमें क्या बोला है, तीसरी भुजा के समांतर होती है बोला है, यानी तीसरी भुजा कौन सा है, ये वाला फर्स्ट वाला जो वो रेखा बोला था ना, यदि एक रेखा बोला है, ये क्या है हमारी तीसरी भुजा, तीसरी भुजा के समांतर और रेखा है बोला है। देखो पहले ये क्या वाला है, दूसरा प्रमेय हमारा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम है, जस्ट उल्टा वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक बार और देखते हैं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, बराबर भागों में विभाजित करे बोला है। ठीक है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। तो सिंपल से समझो ए डी ई क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है बोला है, समांतर बी सी के, बस यही बोल रहा है। ठीक है, इसमें ये वाला बता रहा है। ठीक है, ये क्या है, दूसरा प्रमेय आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम है। ठीक है, इसमें यह ध्यान देना है, मतलब डी ई समांतर होगा बी सी के। ठीक है, ये क्या है हमारा दूसरा प्रमेय है। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आकृति 12 में दिया है। ठीक है, एम एन समांतर है एस टी, एम एन समांतर है एस टी के, तो अब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें 3 क्वेश्चन दे दिया है, इसका मान ज्ञात करना है बस। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, टी एन बटे एन आर है, तो टी एन बटे एन आर का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा क्या दे दिया है, चित्र दे दिया है। तो चलो हल करते हैं पहला क्वेश्चन, हल फर्स्ट का हल करते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार, टी एन बटे एन आर। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखो इसको क्या करेंगे, हमें आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हल करना है। ठीक है, तो लिख लेना यहां नीचे में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। ठीक है, तो जानते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में क्या होता है, आर एम बटे एम एस होगा, एम एस सब बराबर होगा आर एन बटे एन टी या टी एन, समझो। ठीक है, एक ही मतलब है, समझ गया क्या इतना। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में होता है आर एम बटे एम एस बराबर होता है आर एन बटे एन टी के। ठीक है, ये क्या हमारा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। तो हमें पता है, देखो आर से एम तक का मान पता है हमें 6 है। ठीक है, तो इसका मान को रख कर हल करना है बस। इसका मान 6 है और बटे में एम एस का मान क्या है, 3 दिया है, तो 3 लिखेंगे बराबर ए आर एन है। तो देखो हमें क्या निकालना है, एन आर, तो इसका मतलब ही वही लिखा है, बस आगे पीछे है। ठीक है, तो इसको एन आर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो पहले देखो इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें टी एन ऊपर में है। ठीक है, तो टी एन हमारे नीचे में है, तो क्या करेंगे, इसे पलट देंगे। ठीक है, पलटेंगे, अभी देखो पहले एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, ए आर एन है, ये बटे में टी एन। ठीक है, तो इसको देखो काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2/1 आया। ठीक है, तो इस तरफ हल करते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा, अब इसको पलट देते हैं। ठीक है, तो पलटेंगे तो इसका मान भी पलटेगा। ठीक है, ये टी एन को ऊपर ले जाएंगे तो ए 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, चलो इसको अब जमा कर लिखते हैं, टी एन को ऊपर ला लेते हैं। ठीक है, ये टी एन को ऊपर ला लिया और एन आर को नीचे कर लेते हैं। आर एन लिखो या एन आर, वही मतलब है। ठीक है, तो इसमें एन आर लिखा है तो एन आर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसे लिखते हैं एन आर, और इसमें क्या हो जाएगा, आर आर एन वाला मान में सीधा कौन सा था, 2 था, अब वो आर एन क्या आ गया है, नीचे में आ गया है एन आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बस इतना ही हमें हल करना है, बस ऐसे ही हल करना है हमें। ठीक है, इसमें देखो टी एन बटे एन आर का मान ज्ञात करना था, तो टी एन बटे एन आर का मान क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हल करना है क्वेश्चन को बस। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, हल करते हैं, तो फिर से क्या करेंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ही हल करना है हमें। ठीक है, तो लिख लेना आधारभूत समानुपातिक प्रमेय
से। ठीक है, तो देखो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या होता है, आर एम बटे क्या हो जाएगा, एम एस। ठीक है, एम एस। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, या एन आर लिखो। ठीक है, इसमें देखो अब दूसरा वाला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो टी आर बटे एन आर ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो इसमें अब लिखते हैं, डायरेक्ट जमा कर ही लिखते हैं। तो एन आर बटे ये क्या लिख सकते हैं, टी एन या एन टी। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हो, एन टी लिखो या टी एन लिखो, मतलब वही है। ठीक है, तो टी एन लिखते हैं, टी एन। समझ गया क्या इतना। ठीक है, हमारा इतना हो गया। तो हमें देखो किसका मान पता है, आर एम का मान पता है, आर एम का मान पता है और एम एस का मान पता है। तो एम एस इसमें मान पहले रखते हैं। चलो, आर एम का मान कितना है, 6, और एम एस का मान कितना है, 3। और इस तरफ एन आर बटे टी एन है। ठीक है, तो अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, तो कितना आ गया, 2/1 बराबर एन आर बटे टी एन। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो अब देखो एक इतना आया है, तो हमें देखो नीचे में क्या है, एन आर है। ठीक है, तो एन आर को नीचे ला लेते हैं। ठीक है, तो इसे पलट देते हैं। पहले नीचे वाले को फर्स्ट में देखेंगे कौन ऊपर नीचे है। ठीक है, तो नीचे में क्या है, एन आर है, तो एन आर को पहले नीचे ला लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पलट देंगे। ठीक है, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इस तरफ लिख रहा हूं मैं, इसको इस तरफ लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसको पलटते हैं तो ऊपर आ जाएगा टी एन और बटे में आ जाएगा एन आर। ठीक है, एन ए आर। ठीक है, और इस तरफ ये भी पलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या, इतना हो गया हमारा। अब देखो हमें क्या चाहिए, टी आर चाहिए। ठीक है, तो टी आर कैसे आएगा, तो टी आर देखो यहां से यहां तक को टी आर है, तो यानी इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आर एन और एन टू को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा टी आर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्ष में एक जोड़ देंगे जिससे हमारा मान निकल जाएगा। देखो निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टी एन बटे एन आर प्लस 1 कर दो दोनों पक्ष में, 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो देखो एन आर से गुणा करूंगा 1 को तो ऊपर में जाकर जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टी एन प्लस ये एन आर, इससे गुणा होगा तो ऊपर में जाकर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन आर, और बटे में क्या है इसके, एन आर। ठीक है, और इस तरफ 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो गया। ठीक है, तो इसमें सिंपल समझो, एक क्यों जोड़े हैं, एक जोड़े हैं इसलिए हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, टी आर चाहिए। ठीक है, तो टी आर कैसे हो जाएगा, देखो टी एन, ये टी एन प्लस एन आर को जोड़ेंगे तो पूरा पूरा मिल गया ना हमें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम टी आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टी एन इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो टी आर हमारा पूरा निकलेगा, इसलिए क्या किए थे, 1 का दोनों पक्षों में जोड़े थे। टी एन प्लस एन आर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे टी आर लिख सकते हैं आप। तो इस तरफ लिखते हैं टी आर बटे एन आर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यही क्या करना था, हमें टी आर बटे एन आर निकालना था। तो टी आर बटे एन आर निकल गया हमारा, यही क्या हमारा आंसर है दूसरा का। ठीक है, ऐसे हल करेंगे दूसरे वाले को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं, टी एम बटे आर टी। ठीक है, तो हल करते हैं इसे, हल तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे भी क्या करेंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ही हल करना है। सेम तीनों क्वेश्चन को सेम ही बनाना है। ठीक है, सेम ही बनेगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, सेम बनाना है। तो देखो आर एम बटे क्या हो जाएगा, आर एम बटे एम एस हो जाएगा। ठीक है, आर एम बटे एम एस हो जाएगा, बराबर ये आर एन बटे एन टी हो जाएगा, या टी एन लिखो। ठीक है, टी एन लिख लेते हैं। चलो इतना समझ गया क्या। ठीक है,
तो अब देखो, अब इसे कैसे हल करेंगे, सेम पहले जैसे हल करना है। हमें पता है आर एन का मान पता है 6 है और एम एस का मान कितना है 3 है। तो पहले मान को रखकर हल करते हैं। तो इसका मान हो गया 6 और इसका मान हो गया 3। इस तरफ आर एन बटे टी एन। ठीक है, इतना समझ गया क्या? इतना हो गया हमारा। तो इसको पहले भाग कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2/1। तो इसके नीचे में देखो आर टी है। ठीक है, आर टी है तो आर टी कैसे आएगा? तो आर टी इन इन दोनों को जोड़ूंगा तो अभी तो आर टी आएगा। ठीक है, तो पहले चलो इसे हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 और बराबर आर एन बटे टी एन। तो इसमें अब देखो हमारा टी एन बटे आर टी है, तो आर टी का मान निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो देखो 2 से 1 को भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 ही हो जाएगा। तो इसको पहले ऐसे लिखते हैं। इसको अब लिखते हैं इस तरफ आर एन बटे टी एन। ठीक है, और इस तरफ क्या हो जाएगा, 2। समझ गया क्या इतना? क्योंकि 1 से 2 को भाग करेंगे तो 2 ही तो आएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो हम क्या करना है। तो इसमें देखो हमें क्या चाहिए, आर टी चाहिए नीचे में। ठीक है, तो आर टी कैसे निकालेंगे? पहले देखो टी एन तो हमारा निकल चुका है, टी एन का दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, आर टी चाहिए। तो पहले आर टी के लिए कैसे करेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर एन बटे टी एन प्लस 1 बराबर इस तरफ 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब टी एन प्लस 1 से गुणा होगा, जानते हो टी एन 1 से गुणा होगा ऊपर में जाकर जुड़ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आर एन प्लस टी एन। ठीक है, और बटे में टी एन और इस तरफ 3 हो गया। ठीक है, तो देखो अब इसमें देखो आर एन प्लस टी एन, तभी तो आर टी होगा ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो होगा, टी एन को जोड़ेंगे, टी एन प्लस आर एन करेंगे तभी तो हमें पूरा आर टी मिलेगा। ठीक है, इसलिए किए थे, इसलिए 1 जोड़े थे। ठीक है, तो इसके जगह पूरा पूरा क्या लिख सकते हैं, हम आर टी लिख सकते हैं, आर टी और बटे में एन टी, और इस तरफ क्या है, 3 है। ठीक है, और नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, टी एन ऊपर चाहिए और आर टी नीचे चाहिए। तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, एन टी लिखा है उसको टी एन भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे है। ठीक है, टी एन लिख सकते हो या एन टी भी लिख सकते हो। ठीक है, और नीचे में कर दो इसे आर टी, इसे भी पलट दो तो 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। और यही क्या हमें निकालना था। ठीक है, यही वाला हमारा आंसर है तीसरे का। ठीक है, इसको ऐसे ही हल करेंगे।